हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट। सेट की खोज सबसे पहले जॉर्ज क्रैंटन ने सेट के बारे में सेट की इम्पोर्टेंस के बारे में समझा था कि मैथमेटिक्स में सेट का क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए, सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका? कहेंगे ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? कहेंगे वेल डिफाइंड होने चाहिए। और सेकेंड वन इज डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होने चाहिए, यानी कि सेट के अंदर आप एक ही एलिमेंट को बार बार नहीं लिख सकते हैं, वो वन ही काउंट किया जाएगा। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कहेंगे वेल डिफाइंड यहाँ इसका ये मतलब है कि आप जिस ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करने जा रहे हैं और जिस सेट को लिखने जा रहे हैं, यानी जिस सेट के अंदर उस ऑब्जेक्ट को लिखने जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं, यानी उस सेट का वो मेंबर होगा या नहीं। जैसे मैंने कोई सेट ए लिख दिया हूँ 1 2 3 यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, तो यहीं 3 3 2 बार नहीं लिखा जाएगा, केवल एक बार ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 1 2 3 2 बार नहीं, ये मतलब आपका यही है, ये यही सेट है आपका। यानी कि 3 3 2 बार है, तो आप एक बार ही इसे काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 यानी क्या हो गए? इसके एलिमेंट्स हो गए। आपने 1 एलिमेंट्स लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, और सभी एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखा जाता है। और सेट बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं, इसका मतलब आपका एक सेट बन गया है। इस सेट को हमने नाम दे दिया है ए। जो इधर सेट को डिनोट करता है, सेट जो इधर सिंबल है सेट को डिनोट करने वाला, उसे हम कैपिटल में लिखते हैं। और जिसके मेंबर्स यानी ये एलिमेंट्स या मेंबर्स, ये हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंग्लिश वॉवेल्स के सभी इंग्लिश जितने वॉवेल्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, मैंने 5 सभी को यहाँ पे लिख लिए हैं स्मॉल में, और कर्ली क्या कहते हैं कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिख लिए हैं 5। यहाँ पे अगर देखें तो कहेंगे 1 जो है एलिमेंट है सेट ए का, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए यानी 1 बिलोंग्स टू सेट ए। जो आपका एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। लेकिन यहाँ पे 5 कहीं नहीं है, इस सेट में 5 नहीं है, तो इस सेट का जो 5 है मेंबर नहीं है, तो 5 डज नॉट या 5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। इस तरीके से हम लिखते हैं सेट को। और जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब कोई एलिमेंट है, कोई मेंबर है जो सेट ए के अंदर है, सेट ए के अंदर रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया 1, तो 1 इस सेट का मेंबर है। लेकिन अगर ऐसे लिखें x डजन बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब x जो एलिमेंट है या मेंबर है उस सेट ए का नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 के लिए बताया कि 5 यहाँ पे सेट ए का मेंबर नहीं है। अगर जैसे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब x और y दोनों, बोथ x एंड y बोथ आर द मेंबर ऑफ अ सेट ए। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला है रोस्टर मेथड, या इसे टेबलर भी बोलते हैं। अगला है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम जो भी सेट है उसके सभी एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिख देते हैं, वो हमारा रोस्टर फॉर्म। जैसे मैंने सेट ए लिया हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी इसके जो मेंबर्स थे हमने इसको लिख दिया। और सेट बिल्डर में क्या करते हैं? सेट बिल्डर में हम एक रूल के अकॉर्डिंग असाइन करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे x y z कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे x लिया हूँ, फिर यहाँ पे कॉलन लगा के फिर बोलते हैं उसके x के बारे में, वो x कैसा मेंबर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसी के लिए यानी ये जो टेबलर फॉर्म, ये जो सेट है, इसी सेट को मैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मैं कहूँगा x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 क्यों कहे हैं? कि नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 यानी काउंटिंग नंबर आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो उसमें क्या आएगा? 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो हमने उसको यहाँ पे आगे लगा के बाउंड कर दिया कि हम नेचुरल नंबर तो लेंगे लेकिन लेस देन 5, यानी 5 से लेस देन ही लेंगे। तो 5 से लेस देन नेचुरल क्या आता है? 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। हो गया, इतने ही आते हैं। 0 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, तो आपके इतने। और निगेटिव नंबर भी नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, तो आपका यहीं पे रुक गया। यानी इसी सेट को आपने क्या किया? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया।
आप जैसे आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं उनको भी मैं सेट बनाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स बनाया हूँ, कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है एक्स। तो यह पहला एक्स लेंगे ए, अगला कॉमा लगा के फिर ई, फिर आई। ये तो सेट बिल्डर हो गया। अब इसी को रोस्टर में लिखना रहेगा, तो पहला यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का चूज करेंगे ए, तो पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ए हो जाएगा। उसका आई ले लेंगे, फिर ओ ले लेंगे, फिर यू ले लेंगे। आपका ई छूट गया तो ई भी ले लेंगे। तो ए ई आई ओ यू आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल होते हैं। तो ये आपका ये हो गया रोस्टर फॉर्म में और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी आपको सेट बिल्डर से रोस्टर और रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म लिखने आना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखने आ रहे हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर या इसी को ऑर्डर भी बोलते हैं ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट है यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। अगर कोई सेट ए ले ले तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कैसे लिखा जाएगा, उसके आगे एन लगा के हम इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, यानी सेट ए में कितने मेंबर्स हैं वो ऑफ ए भी डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैंने ए ले लिया हूँ 1 2 4 9, तो 1 भी मेंबर है सेट ए का, 2 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो कितने टोटल इसमें मेंबर हैं 1 2 3 4 मेंबर हैं इस सेट का। तो यहाँ लगा देंगे एन ऑफ ए इक्वल टू कितने सेट इसमें मेंबर्स हैं 4 हैं, तो 4 लिख देंगे। इस तरीके से आप कार्डिनल नंबर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेट यानी सेट कितने तरीके के होते हैं। पहला है एम्प्टी सेट या नल सेट भी बोलते हैं इसे, या वाइड सेट भी बोलते हैं। इसे 5 से डिनोट करते हैं। तो यानी कि सेट ही है, कहेंगे ऐसा सेट, द सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, वो 5 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ यक्स यानी ये सेट है आपका यक्स सच दैट यक्स इज द कलेक्शन ऑफ यक्स। और यक्स कैसे होंगे, नेचुरल नंबर होंगे जो लेस देन 1 होंगे। तो 1 से लेस देन कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, 1 से लेस देन कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो यानी यहाँ पे हम यक्स कोई ले ही नहीं पाएंगे, कोई यक्स ऐसा आएगा नहीं। तो यानी इसमें क्या आएगा, केवल और केवल ये खाली हो जाएगा, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, तो यानी कुछ नहीं, यानी नल हो गया। तो यानी यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, कहेंगे 0, यानी इसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। उसका सिंगलटन सेट यानी उसका कार्डिनल नंबर निकालें तो कितना है। अब इसका मैं कार्डिनल नंबर निकालता हूँ, कितना आएगा 1, यानी कि ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स हो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, उस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे हमने 1 2, अब यहाँ पे डॉट डॉट लगा के 3 डॉट लगा के फिर कॉमा लगा के 40, यानी लास्ट वाला मेंबर 40 है, यानी 40 के आगे कुछ नहीं है, यहीं पे स्टॉप लग गया है। वहीं पे इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे स्टॉप ना लग के डॉट 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 चलता जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट सेट। तो इसमें जो नंबर कार्डिनल नंबर इसका आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, इसका जितने रहेंगे एलिमेंट्स काउंट करके और नहीं तो निकाल के देखेंगे कितने हैं। यहाँ पे 40 हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट है। अब जैसे मैं कुछ यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज का या इनफाइनाइट सेट का कुछ बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एन है, एन जो होता है नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर होता है क्या है 1 2 3, इन सब का कलेक्शन होता है। तो सेट के अंदर हमने लिख दिया तब का नेचुरल नंबर बन गया। नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, सेट होता है 1 2 3 काउंटिंग नंबर का। होल नंबर में वहीं 0 भी आ जाएगा, तो 0 1 2 3 आपका होल नंबर का सेट बन गया। इंटीजर में 0 इधर प्लस इधर माइनस, यानी प्लस माइनस सब आते हैं, तो यानी इसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, तो यानी सेट बन गया किसका, इंटीजर को ऐसे नोट कर रहे हैं। इसके बाद बात आती है रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर क्या होते हैं जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं। लेकिन आपका यहाँ क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू कहाँ से लेते हैं, इंटीजर से लेते हैं। पी और क्यू इंटीजर से हम चूज करते हैं। जैसे 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो इनको पी अपॉन क्यू में लिख लिया, आपका रेशनल बन गया। 5/7, 5 इंटीजर 7 भी इंटीजर, तो आपका ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। यानी रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, सभी रेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं।
वहीं पे रियल नंबर जो होता है रेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल और इरेशनल मिलके आपका रियल नंबर बन जाते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, सेट होता है किसका, सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कहेंगे इरेशनल नंबर जो यानी जो रेशनल नहीं हो इरेशनल होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने टी से डिनोट करते हैं इसे, यक्स ले लें, यक्स आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, रियल नंबर। अब यहाँ पे रियल नंबर देखिए, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों हम बात कर रहे हैं। तो रेशनल की तो बात कर लिए हैं, यानी कि इरेशनल लिखने जा रहे हैं। तो इरेशनल लिखने जा रहे हैं, कहेंगे यक्स, वही यक्स लेंगे रियल नंबर के, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं तो कौन नहीं लेंगे, कहेंगे हम रेशनल नहीं लेंगे। रेशनल नहीं लेंगे तो कौन लेंगे, इरेशनल लेंगे, यानी आपका इरेशनल नंबर का सेट बन जाएगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं बन रहे हैं आपको क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, इन चीज़ों की बात करेंगे जो ये आपके टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको सेट बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेट अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग अभी आगे रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन के बाद फिर आप लोग फंक्शन पढ़ेंगे, चीज़ें रिलेट होती जाएंगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत होगी। इसलिए इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, बहुत सीरियसली इसको स्टडी करनी है। ओके, थैंक यू।